गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जब वीडियो देखे तो सब अपना टाइम सेट कर लें भाई। मॉर्निंग में देख रहे हैं तो उनके लिए गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग वाले तो समझ ही रहे हैं, और गुड नाइट हम चलते चलते बोल ही देंगे आपको। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री सीरीज चल रही है, आपको जानकारी दे दें, हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। उसी सीक्वेंस में आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक नन्ना मुन्ना स्टार्ट होने वाला है, और उसको आज ही दी एंड करेंगे। टॉपिक 100% आता है। क्या है नाम, कैसा है, उसको हम देखते हैं। नाम होने वाला है प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यूज। क्या होने वाला है? प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यूज या जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन बेटा हर बार आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको कोई फंक्शन दे दिया कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, या फिर आपको जनरल सॉल्यूशन की बात कर दी, या फिर आपसे कह दिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर दी, या प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर दी। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई है बात, तो जरा फॉर एग्जाम्पल एक लेके देखें। सुनिए, जनरल की बात क्या होती है। जनरल की बात, जैसे हमने कहा, एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है, एक जनरल वैल्यूज होती है। ठीक है? जैसे मैंने कहा बेटा, जैसे आपका नाम है, जो भी आपका नाम है, टीना मीना डीका, रामू श्यामू पप्पू कल्लू, जो भी गुड्डू नाम है आपका, तो वो आपका क्या हुआ? प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब खुद का यूनिक नेम। लेकिन अगर मुझे जनरल में, जैसे क्लास में पढ़ा रहा हूं आप सबको, मैं पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम नहीं जानता, तो मैं कहता हूं ए बच्चे खड़े हो जाओ। बच्चे का मतलब आपको इंडिकेट कर दिया, और मतलब आपको एक ऐसा समझ लीजिए, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की तरह। प्रॉपर नाउन का मतलब खुद इंडिविजुअल, और कॉमन नाउन का मतलब उस पूरी प्रजाति के बारे में बोल रहे हैं हम। समझ रहे? जैसे यहां पे देखिए, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू, लिखा हुआ है 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप सभी को पता है 30 डिग्री। क्लियर है ना? 30 डिग्री। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हुई। क्या हुई? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ये किसका है। लेकिन क्या केवल 1/2 का ही वैल्यू बेटा 30 डिग्री में होता है साइन में? नहीं। आप कहेंगे सर आपने बताया था कि 360 ऐड करने पर वैल्यू क्या होती है? रिपीट होती है। इसका मतलब अगर 30 डिग्री में 360 ऐड करेंगे तो साइन 390 की भी, इसके बाद जो भी मतलब 360 ऐड करते जाएंगे, जो जो एंगल्स आएंगे उन सभी की वैल्यू साइन में कितनी होगी? 1/2। तो ऐसे डिफाइन होगा कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब एक, जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे पूछा कि ऑड नंबर्स बताइए मुझे या इवन नंबर्स बताइए, तो आप क्या कहेंगे? सर मैं ऑड नंबर की बात करें तो ऑड में आप बताएंगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। मैंने कहा ठीक है बेटा। और इवन में आपने कहा सर 0 1, सॉरी 0 2 4 6 8, और आप जैसे ही 4-5 नंबर का नाम लेते हैं और आप रुक जाएंगे उसके बाद। लेकिन मैंने कहा बेटा इसको एक ऐसे वर्ड में डिफाइन करो कि जिससे सारे नंबर इंक्लूड हो जाए। तो मैं आपको बताता हूं, इवन नंबर आज के बाद कभी भी ये मत बताइएगा 0 2 6 0 2 4 6 8, ये कभी नहीं। आपसे पूछे कोई इवन नंबर तो आप कहिएगा 2n। अब आप कोई भी n की जगह वैल्यू रखेंगे वो हमेशा इवन नंबर होगा। तो ये जनरल फॉर्म हुई, और जनरल फॉर्म में ये जरूरी होता है कि n आना कंपलसरी होता है किसी भी चीज की हम जनरल वैल्यू लिखें। समझ रहे हैं? तो ये हमारी जनरल वैल्यू। ऐसे ही अगर ऑड नंबर है तो उसको लिख सकता है 2n + -1। आप n की जगह कोई भी वैल्यू रखे, सपोज n की जगह हमने 2 रखा, तो 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 होगा, 4 में 1 घटाओगे तो 3। देखो दोनों ही क्या है? ऑड है या नहीं है? जबकि यहां रखोगे कोई भी नंबर, सपोज आपने रखा 3 भी रखा, 3 दूनी कितना हो गया? 6। 6 इज द इवन नंबर। समझ गए? तो जनरल वैल्यूज, समझ रहे हैं? जनरल वैल्यू। अब इसमें एक क्वेश्चन भी आया, अगर मैं आपको बोल सकूं तो आप अगर लिख सके तो लिख लीजिए। उसकी डेफिनेशन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया वो मैं आपको बता देता हूं। वो क्वेश्चन क्या आया था, आप कहें तो मैं लिख भी दूंगा। क्या क्वेश्चन आया सुनिए ध्यान से जरा। क्वेश्चन ये था, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था जनरल वैल्यूज के बारे में, क्या लिखा है? द एक्सप्रेशन जनरल वैल्यू, एग्जैक्ट लिख रहा हूं इसलिए मैं आपको देख के लिख रहा हूं क्या है। सुनिए क्या लिखा है, द एक्सप्रेशन
the expression involving, बिल्कुल यूपीएससी के वर्ड है बेटा ये, इन्वॉल्विंग इंटीजर n which gives all solution of a trigonometric equation is called the general solution. ये एग्जैक्ट बेटा वर्ड हैं आपके डेफिनेशन के जनरल सॉल्यूशन के। एक बार देख लीजिए फिर से क्या लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें n जरूर ही आए, कंपलसरी है, विच गिव्स ऑल सॉल्यूशन, मतलब उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे उन सबको डिफाइन कर देगा। जैसे मैंने कहा आपको 2n लिखने भर से केवल सारी जितनी इवन वैल्यूज होंगी दुनिया में वो सारी इन्वॉल्व हो गए। ऑल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? और जिसमें n नहीं आए, n इन्वॉल्व नहीं, n नॉट इन्वॉल्व, और जो एग्जैक्ट वैल्यू ना दे उसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे इसमें अभी मैंने बताया आपको कि ये लिखा हुआ था 30 डिग्री, कितना? 30 डिग्री, तो ये हमारा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कुछ 2n पाई, हाँ नहीं 2 ऐसे लिख सकता हूं, देखो π/6 तो इन्वॉल्व ही हो रहा है, और 360 का मतलब 2 पाई तो 2n π/6 ऐसा। अच्छा, इसको हम फॉर्मूले से लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। एल्फा की जगह π/6 है। अब देख लीजिए जितना भी हो रहा हो, तो ये आप ऐसे लिखें, क्योंकि अभी मैं बताना चाहता हूं आपको, तो मैं लिख दूंगा अभी। इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। अब n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, n की वैल्यू इवन होगी तो यहाँ प्लस, अगर जैसे अभी यहाँ प्लस ही है सारी, तो हटाइए, ये क्या हो जाएगा बेटा 7n पाई अपॉन 6। तो अब ये कभी भी हम n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ये हमेशा क्या आएगा बेटा? 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री का मतलब 360 प्लस 30 के फॉर्म में बनेगा, मतलब सभी की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। तो ऐसा सॉल्यूशन जो सभी को इन्वॉल्व कर दे, n आए, उसे जनरल सॉल्यूशन, जिसमें n नहीं आए वो क्या होगा? आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इस बात को ध्यान में रखिए। अब इसके दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से आते हैं। क्या आते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन से। एक आते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन से, और एक आता है जनरल सॉल्यूशन से। ठीक है, मैं तीनों ही आपको डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखिए। क्या देखिए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये हमारा, इसका क्वेश्चन आप देख लीजिए, हर बार एक आ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन से। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जैसे सपोज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक छोटा सा क्वेश्चन, tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x। tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x, और वो भी कंडीशन लगा दी, कहां से? 0 से 2 पाई तक। कहां से? कि जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए। तो इसको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इसको पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इन अ वन आइडेंटिटी। तो देखें क्या करेंगे।
तो tan x को क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x लिख दीजिए। sec x को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos x लिख दिया। यहां क्या हो जाएगा 2 cos x, चलिए ये भी 1 प्लस साइन एक्स हो गया, इधर cos x का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और इस cos स्क्वायर x को क्या लिख देंगे 2 और cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस नहीं माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको यहां ले आओगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और जो प्लस का 2 होगा इस साइड आ जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1, और ये क्या हुआ साइन एक्स। जरा फैक्टर कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जरा फैक्टर कीजिए। फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन ले लिया 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा साइन एक्स प्लस 1, और यहां -1 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा साइन एक्स प्लस 1 है ना। चलिए यहां से एक बचा 2 साइन एक्स -1, और यहां क्या बचा साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, और यहां से क्या आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू -1। अब इसकी तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, क्योंकि साइन एक्स अगर माइनस में है तो ये माइनस थीटा देने लगेगा, जबकि हमसे क्या कहा गया है यहाँ पे क्लियरली कहा गया है 0 से 2 पाई, कितना कहा गया है 0 से 2 पाई है ना, 0 से 2 पाई कहा गया। तो ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है 0 से 2 पाई। अब मुझे ये बताइए 0 से 2 पाई एक चीज, साइन एक्स इज इक्वल टू अगर 1/2 है तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 30 डिग्री। 0 से 2 पाई तक मतलब 0 डिग्री से 360 डिग्री तक ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यू साइन में कितना होगा 1/2। तो आप सभी को पता है कि वैसे सेम वैल्यू रिपीट करती है 360 ऐड करने पर। तो 30 डिग्री में अगर हम 360 ऐड करेंगे तो ये इतना कितना हो जाएगा 390, जो कि हमारा रेंज जो दिया है उससे बाहर है। तो आप कहेंगे सर ऐसे में एक ही सॉल्यूशन होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, साइन का क्वाड्रेंट होता है सेकंड, उसमें भी तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो एक वहां से भी मिल जाएगी। एक बात देखिएगा, हर जगह से दो कम से कम वैल्यूज आएंगी ही आएंगी अगर 360 तक की हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो जो खुद आई है और दूसरा जिस क्वाड्रेंट में वो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसमें। तो साइन किस में पॉजिटिव है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 माइनस थीटा, तो 180 में 30 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 150 डिग्री। और आप देखेंगे साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो एक आ गई 30 डिग्री और एक कितना हो गया 150 डिग्री। ये दो सॉल्यूशन हुए आपके क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस फंक्शन के लिए। यही अगर मैं रेंज बढ़ा दूं, ध्यान सुनिएगा, जैसे आपसे कहा गया 360 0 से 360, मैं ये कहता हूं, चलिए मैं ये कह देता हूं -360 से 360, तो ये वाली भी इन्वॉल्व हो रही है, कौन सी -1, क्योंकि -1 किसकी वैल्यू होगी -π/2 मतलब -90 डिग्री की, तो ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगी। और इसमें जब ऐड करोगे आप 360 वो भी ऐड हो जाएगी, तो कई वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे 360 ना होके वो कह दे 0 से 360 नहीं कह रहा है, वो कह रहा है 0 से मुझे बताइए 720 तक, देन क्या होगा। तो मैंने कहा कि 360 ऐड करने पर, जैसे मान लो इसमें 360 ऐड किया तो कितना हो गया 390 पे सेम वैल्यू रिपीट करेगा, इसमें 360 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 410 डिग्री, 410 पे सेम वैल्यू रिपीट करेगा। क्लियर? तो इस 410 510 हाँ 510 डिग्री पर 720 तक, तो ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी 0 से 720 तक बेटा, तो 4 वैल्यूज आएंगे। तो ये रेंज पे भी डिपेंड करता है कि कहां से कहां तक हमको पूछा गया है। सपोज वो यहाँ पे 0 से 360 ना पूछ के वो हमसे केवल ये कहता मुझे बताइए 0 से π/2 तक,
तो हम कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे, फिर एक ही था, क्योंकि यहाँ कितना है 30 डिग्री, क्योंकि 150 तो बेटा π/2 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 1। तो हमें रेंज को देख के चलना। हाँ, अगर वो रेंज कहता ही नहीं, चलिए रेंज की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, तो बेटा बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, या तो मैनी सॉल्यूशन आंसर होगा, या फिर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन, इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्लियर, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्लियर, जैसे दूसरा एग्जांपल देखें, हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1। कोई भी हमें रेंज नहीं दी गई है, कह रहा है आपका जनरल इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए। मैंने कहा ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर करने हैं। अब कोई बच्चा यहाँ पे ज्यादा दिमाग ना लगाए, कहे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होते हैं। मैंने कहा नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 नहीं होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होते हैं। सर बात समझ नहीं आई। मैंने कहा बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 2 से कम हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि 2 ही रहे हमेशा क्वाड्रेटिक है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। 2 से ज्यादा नहीं होंगे, बस ये बात कंफर्म है। तो 2 से कम तो हो सकते हैं, हो सकता है 0, हो सकता है 1 हो, तो वही चेक करना है हमें। देखिए अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करते हैं 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec थीटा माइनस 2 sec थीटा प्लस 1, क्योंकि 8 एकम 8 और 4 दूनी 8, आपको हिंदी में बोल देते हो। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर 2 sec थीटा। मैंने कहा ठीक है, कॉमन ले लीजिए। क्या बचा यहाँ पे sec थीटा, यहाँ पे क्या बचा -2, यहाँ पे क्या कॉमन आया -1, तो ये क्या बचा, अच्छा यहाँ पे कितना कॉमन लिया, 1 मिनट, 4 लिया है, 4 sec थीटा, 2 नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे 4 sec थीटा कॉमन लिया है, तो ये क्या बचा 2 sec थीटा -1। यहाँ -1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा 2 sec थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बचा, एक ब्रैकेट 2 sec थीटा -1, और यहाँ क्या है 4 sec थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, sec थीटा इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ sec थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा को आप अगर ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा कॉस में कन्वर्ट करके लिख लीजिए। देखिए जरा, क्वेश्चन यही है। तो कॉस में ये कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2, और यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू 4, रेसिप्रोकली तो होता है। अब मैं आपसे पूछूं कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा होगा वो कहेगा सर नो सॉल्यूशन, और कोई गधा सा होगा तो वो कहेगा सर 2 दिख तो रहे, एक ये एक ये। लेकिन मैंने कहा कि बेटा रेंज भी याद रखनी है। सर यहाँ तो रेंज दी गई, अरे वो रेंज नहीं बेटा, कॉस की वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, -1 से 1 तक कॉस की वैल्यू हमेशा -1 और 1, जबकि ये दोनों ही क्या है -1 से ज्यादा और +1 से ज्यादा, क्या +1 से क्या है ज्यादा, और -1 से कम तो है ही नहीं। समझ रहे हो, तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप देखें 1 से ज्यादा है तो ना इसको इंक्लूड करेंगे ना ही इसको, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0। तो इसी बात का मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि आप केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के तीर मत छोड़ दीजिएगा, बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 होंगे, नहीं 2 से कम हो सकते लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ये बात कन्फर्म है। समझ गए ना, तो इस तरीके के बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ जाता है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको आज PYQ निकाल के लाया हूं कुछ, यहाँ पे देखिए और भी है हमारे पास। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, बड़ा प्यारा सा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कितना है 5 की पावर, देखिएगा जरा, 5 की पावर 1 प्लस log 5 बेस cos x, ठीक है, इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2.5, कितना लिखा हुआ है 2.5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, चलिए ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अब ये पूछ रहा है, ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये 5 की पावर है, जैसे ऐसे लिखा है 5 की पावर x प्लस 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1, अलग अलग पावर करके, है ना, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर log 5 बेस cos x लिख सकते हैं ना।
चलिए यहाँ कितना है 2.5 लिखा रहने दो, क्लियर है। अच्छा अब एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई, क्या होती है, अगर कभी भी e की पावर में लिखा है log e बेस कुछ भी फंक्शन, सपोज x लिखा है, अगर ये वैल्यू log का ये वाला बेस और जिससे पावर लगी है वो दोनों वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, केवल x। यहां भी देखिए यही 5 की पावर में log बेस 5 लिखा हुआ है तो ये गायब होके क्या बचेगा, केवल cos x, और 5 की पावर 1 5 लिख दिया, और इस प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू x, तो यहाँ 5 से 5 ये मिल गए तो बचा क्या, cos x इज इक्वल टू 2.5। तो यहाँ cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 का आधा कितना हो गया, 1/2। तो अब आपको दिख रहा होगा cos x इज इक्वल टू कितना आया, 1/2। लेकिन मुझे अब ये बताइए क्या रेंज दी है, नहीं दी है। तो cos x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कोई बच्चा होगा तो दंड से कहेगा सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि हम जितने बार 360 ऐड करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलते जाएंगे, तो वो इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं कह दूं 0 से 180 तक कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप कहोगे सर एक ही तो है बस 1/2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा 0 से 360 तक तो कहेंगे सर 2 सॉल्यूशन, क्योंकि एक तो यही है और दूसरा मतलब एक का इसका मतलब 60 डिग्री, और दूसरा अपने क्वाड्रेंट में, तो अपने क्वाड्रेंट में मतलब 360 माइनस थीटा वाले में फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो 360 में बेटा घटा देंगे 60, तो cos 300 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। तो 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, समझ में, अगर इसमें आया तो 2, इसमें आया तो 1, और रेंज बढ़ती जाएगी। तो ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बेटा क्या हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई भी रेंज नहीं लगी है तो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। आई होप अब थोड़ी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन बड़े आते हैं, क्लियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखे जरा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुआ, मैक्सिमम मिनिमम हुआ, इनके कम से कम बेटा 2 से 3 दोनों के मिला के क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 7.5 10 नंबर ये आप छोड़िएगा मत, समझ रहे हैं। ये छोटे छोटे ही आपको बेटा एक बड़ी इमारत तक पहुंचाएंगे। एक क्वेश्चन और है, जैसे अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो है, इसमें एनडीए पीवाईक्यू के 2 क्वेश्चन है। जैसे एनडीए 2024 में एक आया क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है एनडीए 2024 में एक क्वेश्चन इस तरीके का लिखा हुआ है, एनडीए 2024 फर्स्ट में आया हुआ है, 2024 फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है, 1 प्लस, ओ भाई 2024, हाँ 1 प्लस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं आपको इसके, क्लियर। 0 से 360 तक आई थिंक इसकी रेंज दी हुई थी। चलिए देखते हैं। तो 1 प्लस, एक बात देखिए यहाँ 2, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। चलिए क्लियर है। अब यहां देखिए इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनिए, 1 प्लस 2, एक आइडेंटिटी में चेंज करिएगा हमेशा। सुनिए ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि चाहे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, चाहे आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, या जनरल सॉल्यूशन निकालना हो, या प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना हो, आपको पूरे फंक्शन को एक 1 आइडेंटिटी में चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज ऑल द फंक्शन इन 1 आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इज इट ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। 1 1 कितना हुआ, 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2, अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ 1 प्लस 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, ये कितना बचेगा, 3। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, 3/4, इज इट। जब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 है तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस √3/2। बस यहीं पे
तो साइन एक्स की एक वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, और दूसरी वैल्यू कितनी हो गई साइन एक्स की बेटा, -√3/2। क्लियर। अब देख लीजिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर उसने कोई कंडीशन दी है तो आप कंडीशन लगा दीजिए, अदरवाइज आपको अभी 2 सॉल्यूशन दिख रहे हैं तो 2 सॉल्यूशन ठोक दीजिएगा। क्लियर। हाँ, अगर उसमें कंडीशन, क्योंकि मुझे कंडीशन अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, जितना मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है मैंने लिख दिया कि उसमें ये था क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। क्लियर। हाँ, अगर उसमें लिखा है, जैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अगर लिखा है, अगर कोई कंडीशन दी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दी है, जैसे इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अगर लिखा भी होगा कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो ये आ गया साइन एक्स माइनस, अगर कंडीशन दी है तो अब आपको पता है कि ये किसकी वैल्यू होती है, -√3/2। अगर आप देखेंगे तो ये -60 डिग्री की, किसकी होगी, -60 डिग्री, और -60 डिग्री और किसकी होगी ये, अगर मान लो कंडीशन हम मान लें -2π से 2π तक, तो ये देखें नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां -60 और किसने की हो जाएगी, 210 डिग्री की भी, सॉरी 240 डिग्री की, 240 डिग्री की हो जाएगी एक वैल्यू, क्योंकि साइन 240 की वैल्यू भी तो बेटा -√3/2 होते हैं, यहाँ √3/2 प्लस किया तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये किसका होगा बेटा, 120 डिग्री की वैल्यू भी तो बेटा कितनी होती है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है बेटा, आपकी √3/2। तो यहां अगर -2π से 2π पूछे जाए तो कितने सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। अगर 0 से 2π पूछे जाए तो फिर कितने सॉल्यूशन बताएं, तो देखें आप 0 से पूछे जाए, 0 से 2π, सॉरी हाँ 0 से 2π पूछे जाएंगे तो 1, 2 और 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे इसमें। क्लियर। तो ये कंडीशन वहां पे वेरी करता है, अगर नहीं दी है कोई तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप कितने लिख दोगे, इनफाइनाइट, क्योंकि कोई कंडीशन हमें नहीं दे रखी है। क्लियर। आज के सेशन में बेटा इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन में लास्ट क्वेश्चन आज देखें, ये भी बेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये भी एनडीए बेटा P/Q है, देखिएगा एनडीए P/Q। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया था, 2 sin x = 2k + 1। कह रहा है k की इंटीजर्स वैल्यू बताइए, यहां k की वैल्यू बताना है, k की इंटीजर्स वैल्यू, जिसके लिए एक सॉल्यूशन हो, k की इंटीजर्स वैल्यू। चलिए देखते हैं, तो यहां sin x = कितना हो जाएगा, 2k + 1/2 हो जाएगा ना, sin x = क्या हो जाएगा, 2k + 1/2। क्लियर है। अब k की वैल्यू में क्या रखूं, अगर इंटीजर रखना है, सपोज मैंने 1 रखा, क्या रखा, 1, तो 1 पे ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 1 + 1/2, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5। अगर ये मान लो 1.5 आया, जो कि बेटा साइन में पॉसिबल ही नहीं है, तो k = 1 पे तो नहीं होगा। अगर जब k = 1 पे नहीं है तो इससे 1 से ज्यादा पे भी नहीं होगा। तो अब बाकी सारी गई, अब बचा क्या हमारे पास, 0 पे एक बार रख के देखिए, अगर सपोज हम 0 रखते हैं, चलिए 0 रखा हमने, तो 0 पे कितना हो जाएगा, 2 × 0 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। हाँ, ये साइन का एक सॉल्यूशन होता है। चलिए एक वैल्यू आ गई, हम -1 पे रखते हैं, k = -1, जब रखा तो ये कितना हो जाएगा, 2 × -1 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2। ये भी एक सॉल्यूशन है भैया, क्योंकि ये बेटा -1 से 1 के रेंज में। अच्छा, और देखें इंटीजर, -1 रख के देखिए जरा, 2 × -1, अच्छा -1 रख लिया, -2 रख के देखिए, ये कितना आ रहा है भाई, 2 × 2 = 4, 4 पे -3। अब देखिए ये भी क्या हो रहा है, -1 से -1.5 जा रहा है, जो कि बेटा क्या है, -1 से, समझ रहे हो, आपकी रेंज में ये नहीं है। क्लियर। तो इस टाइप से आपने देखा केवल k की कितनी वैल्यू हो रही है, 2 वैल्यू, एक k = 0 और एक k = -1, जहां ये sin x एक सॉल्यूशन दे रहा है, यहां कितना हो जाते बेटा, -1.5, जो कि sin x की रेंज में ही नहीं है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बेटा जो क्राइटेरिया रहता है वो आपको कंडीशन पे बहुत मैटर करता है। अगर आपने कंडीशन को बेटा इग्नोर किया कि यहां से यहां तक पूछा और आपने थोड़ा भी इग्नोर कर दिया, तो वहां पे आपके मार्क्स कटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप देखिए कि उसमें कहां से कहां तक की वैल्यू पूछी गई है, कहां से कहां तक की नहीं। अगर इस चीज को आप ध्यान रख पाते हैं
तब तो ठीक है, अदरवाइज आपके गलत होने के चांसेस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन में, जबकि है कुछ नहीं। आपको क्या बताया, सिंपल सा लॉजिक है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चेंज इन वन आइडेंटिटी। और याद रखिए कि रेंज हमारी कहां से कहां तक है, साइन में है तो साइन में आपको पता है कि हमारी जो वैल्यूज होना चाहिए, वैल्यूज की मान होना चाहिए वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। ऐसे ही सेम फॉर कॉज, जबकि 10 में इनफाइनाइट तक जाता है, बाकी किसी का इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, आपका साइन और कॉज में ही संभवतः क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। ये हुए केवल और केवल आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हुई, ये हम जो बात कर रहे हैं आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें दो टॉपिक्स और रह गए हैं, छोटे छोटे, वो भी हैं। एक है आपका प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू, और दूसरा है जनरल वैल्यूज। अभी हमने केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताया है, अभी जनरल सॉल्यूशन आएगा और प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा, तो उसको भी बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मौज करिएगा तब तक और रिवाइज जरूर करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, ओके।